नमस्कार, मैं हूं मान सिंह गौर, नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से गौमूत्र चिकित्सक एवं प्राणी हीलर। आज आपके सामने मैं एक ऐसा अद्भुत नुस्खा लेकर के आया हूं जिससे लोगों को बरसों हो गए हैं तली गली सब्जी, मिर्च वाली, ज़्यादा तीखी नमक वाली ये खाए हुए। जबान में डालना उनको मुश्किल पड़ता है, इतनी हाय तौबा पड़ती है। वो वजह क्या है हाय तौबा की? क्योंकि उनकी जबान में होठों से लेकर के पूरी जबान आस पास सब लाल पड़ा हुआ है, बड़े बड़े छाले हो रहे हैं। उस छालों की ऐसी दिव्य औषधि लेकर के आया हूं, आप एक ही बार करोगे, एक ही बार में दुनिया देश को सबको सुना दोगे कि हमारे पास एक ऐसी दिव्य औषधि है। ये एक ही बार में छाले खत्म। बहुत ही ज़्यादा पुराने हों, किसी को 2 बार या 3 बार इस्तेमाल करना पड़े, बाकी एक ही बार शुरू और आखिरी हो जाता है। इसलिए आप अब बिल्कुल हैरान न हो छालों से, यहां तक कि पेट के अंदर तक के छाले खत्म हो जाते हैं। तो अब दोस्तों आपको करना क्या होगा? मात्र 2 रुपए का खर्चा, और उस 2 रुपए के खर्चे से कम 10 से 20 लोगों का इलाज कंप्लीट। अब एक मरीज का औसत कितना पड़ा? 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, इससे ज़्यादा नहीं पड़ रहा एक मरीज का खर्चा। आप कहेंगे कि ऐसा कैसा होगा, क्या होगा ऐसा 2 रुपए में? जो 2 रुपए की दवा में इतने मरीज ठीक हो जाते हैं, सारी 1 रुपए से नीचे तो कोई गोलियां बात ही नहीं होगी। 2 रुपए से नीचे कोई गोलियां नहीं आ रही हैं। तो ऐसा क्या है 2 रुपए में? क्या लाना है ऐसा 2 रुपए का जो 10-20 मरीज इकट्ठे ठीक हो जाए उस दवा से? वो है फिटकड़ी, जिसको फटकरी कहते हैं। तो ये एक फटकरी, तो ये सफ़ेद कलर की होती है, ये वाली नहीं काम करेगी। एक लाल कलर की, बादामी कलर की फटकरी आती है। उस बादामी कलर की फटकरी को लाइए, 2 रुपए की ले आना, 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी दे पंसारी की दुकान में मिलेगी। उसको तवे में रखना गरम करने के लिए, गैस चालू कर देना, धीरे धीरे मध्य आंच में उसको गरम होने देना। पिघलना चालू हो जाएगी, वो पिघलते पिघलते फिर उसमें फुग्गे की फुग्गे उठेंगे, बुलबुले बुलबुले उठते उठते फिर वो भी सूख जाएंगे। और जब वो सूख जाएंगे तो वो पपड़ी जैसी उस तवे में बन जाएगी, रोटी जैसी। अब आप उसको निकाल लो और उसी में एक 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम की मात्रा में अरहर की दाल यानी तुअर की दाल को लेकर के और अच्छे ढंग से उसको सेक लीजिए। उसमें जब पूरी सिका जाए, कड़क हो जाए, वो भी उतार करके नीचे रख लो। फिर दोनों को बारीक ईमान दस्ते में पीस करके और कपड़े से छान लो। कपड़े से छान कर वो पाउडर अलग एक शीशी में या डिब्बी में भर के रख लेना। जब भी किसी सज्जन को ये दिक्कत हो छाले की, आप एक चुटकी ऐसे भरकर उसके मुंह में डाल देना। न उसको गुटकना है और न भी थूकना है। 2-3 मिनट तक उसको मुंह में ही रखें, लार बनने दें। पूरे मुंह में जब लार बन जाए, ऐसे मुंह चला करके, और जब पूरा मुंह भरा जाए तो उसको थूक दो। 1 लोटा ठंडा मटके का जल लो और उससे बार बार कुल्ला कर करके अच्छे ढंग से गरारा करके और थूकते रहो। और जैसे वो 1 लोटा पानी से गरारे करके थूक दोगे, इसके बाद में अगर कोई पूछेगा कि बताइए अब छालों की क्या पोजीशन है, आपको बंधुओं यही कहना पड़ेगा कि मेरी जबान में अब एक भी छाला नहीं बचा है। मात्र 3 मिनट के अंदर अंदर आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरी जबान में अब छाले नहीं है। तुरंत का तुरंत ऐसे चिपका देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। उन छालों का जितना पानी होता है सब निकाल देता है। इसलिए मेरे बंधुओं,
आप ये 2 रुपए का नुस्खा हर घर में रखो, हर घर में रखिए, और जिसको जो मरीज आकर के कभी बोल दे, आप उठा करके उसको दे दीजिए, तत्काल आपके यहाँ से हंसता हुआ जाएगा और घर में बढ़िया भोजन करेगा जा करके, बहुत आपको पुण्य लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये 2 रुपए खर्चा करने में कंजूसी ना करें। 2 रुपए के खर्चा में कम से कम 20 लोगों को आप संतुष्ट करोगे और दोबारा फिर कभी छाले भी नहीं होंगे। बच्चे हों तो थोड़ा कमी डालना, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रोक पाएंगे, और बड़े हों तो अच्छे ढंग से भर के 1 चिमटी डाल देना या 1.5 भी डाल देना। 2-4 मिनट तक, 2 मिनट 3 मिनट तक उसकी लार बनने देना। जब लार पूरी भरा जाए तो थूक करके कुल्ला करवा देना, बीमारी खत्म हो गई। और गौ माता की सेवा करने में बंधुओं पीछे मत हटना। जैसे गौ माता गैया मैया तुम्हारे दरवाजे पे आए या जहां भी मिले, रुक करके उनको प्रणाम करना, उनका एक परिक्रमा लगा करके अपनी समस्या बता देना, तुम्हारे पास में कुछ हो तो उनको खिला देना और उनकी पीठ पर हाथ फिराना और फिर चले जाना। आप देखोगे गैया मैया से दरखास्त लगाते ही और उनको खिलाने के बाद अगर दरखास्त लगाओ तो फिर कहने क्या है, हर अग्रिम बीमारी को वो खत्म करती रहेंगी। तुम्हारे घर में, परिवार में भी किसी को बीमारी नहीं आने देंगी, आपको टेंशन नहीं आने देंगी। और आप देख लेना अपने पड़ोस में, अगर कोई गांव का तिरस्कार करता हो, मारता हो, मार के भगाता हो कि हमारे दरवाजे पे मूत जाती हैं, गोबर कर जाती हैं, यहीं बैठी रहती हैं, और दे डंडा की उनको मार मार के भगाते हैं, आप उस घर की पोजीशन देख लीजिए। थाना, कोर्ट, कचहरी, अस्पताल से उनके कांटेक्ट कभी खत्म नहीं होते हैं, और ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं कि फूट फूट करके बड़े बड़े आंसू रोते हैं। ये निश्चित है। इसलिए कभी भी गाय माता को मार के मत भगाना अपने दरवाजे से, ध्यान रखना। और जिसके दरवाजे पे वो गोबर कर जाती है, पेशाब कर जाती है, उस वजह से अगर कोई मारता है तो उससे बड़ा पापी कोई दुनिया में है नहीं। सारे दुखों का बुलावा करता है वो इंसान अगर कोई इस तरह से हरकत करता है गायों के साथ में, या उनके गोबर से या उनकी पेशाब से अगर घृणा करता है कोई। घृणा करने वालों का कभी उद्धार नहीं हुआ है और ना हो रहा है और ना आगे भी कभी होगा। देख लो अपने आस पड़ोस में, देख लो, मैंने तो खूब देख लिया है। आप भी एक बार अपने आस पड़ोस में देखो, अगर कोई गांव का इस तरह से तिरस्कार करता है, उसके घर परिवार की स्थिति देख लीजिए क्या चल रही है। हमेशा संकट, एक न एक बीमारी से कोई न कोई ग्रस्त बने रहता है। उनके घर में रात दिन की कलह बनी ही रहती है। इसलिए बंधुओं, आज का अब यहीं तक। अगर हमारा नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर कुछ सवाल उठाएं, लिखें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और जो भी समस्या हो तो आप हीलिंग पद्धति के द्वारा, प्राणिक हीलिंग के द्वारा हमसे फ़ोन लगा करके यहीं से करवा लीजिए। मैं यहीं से एनर्जी दे करके आपकी समस्या का समाधान जरूर निकालूंगा। धन्यवाद। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक दिव्य नुस्खे के साथ में। नमस्कार।